हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ और जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो आप लोगों के मैथड पेपर में तो पूछा जाता ही है, साथ ही साथ आपके लर्निंग एंड टीचिंग, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी, किसी भी सब्जेक्ट में ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है टीचर से रिलेटेड है। एक टीचर के क्या क्वालिटी, एक टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसका रोल क्या होता है और उसके कर्तव्य यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है। अब यहाँ पर क्या कर सकता है कि यहाँ पर आपको आगे में क्वेश्चन लगा देगा कि एसएसटी टीचर क्या जो है उसके बारे में बताइए कि एसएसटी के अध्यापक एसएसटी के अध्यापक के गुण बताइए, या फिर यहाँ पे कर दे कि आपको एसएसटी की जगह मैथ्स कर दे, या फिर जो है यहाँ पे हिंदी कर दे। किसी भी सब्जेक्ट यहाँ पे वो कर सकता है और ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो मैं आपको आज जो लाई हूँ आपको ये वीडियो, आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो और वहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछे कि टीचर्स का क्या रोल होता है, क्या कर्तव्य होते हैं, क्या उसकी भूमिका होती है, तो वो आप सब जगह पे ये आंसर लिख सकते हो। एक और चीज़ बताऊँ, ये क्वेश्चन सिर्फ ट्विस्ट करके आता है, अदरवाइज आप भी जानते हो अगर कोई पूछे कि एक पेरेंट्स का रोल क्या होता है, माता पिता का क्या रोल होता है, सब जानते हैं कि अपने बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण करना। उसी तरह से टीचर का भी रोल होता है, उसी को हमको एलोबरेट करके लिखना होता है। बस क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट कर देता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है वहाँ पे सब्जेक्ट का नाम कुछ डाल देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आंसर आपको यही लिखना है। अगर टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन जो है आपके चाइल्डहुड में आ सकता है, लर्निंग टीचिंग में आ सकता है और आपके मैथड पेपर में तो आता ही आता है। मैथड पेपर में 100% ये क्वेश्चन रहता है। आप लोग चाहो तो पहले अपना निकाल करके जो भी क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का वो आप निकाल के देख सकते हो। आपका बस वहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लगा देगा और बोलेगा कि टीचर के गुण, भूमिका या ड्यूटी के बारे में बताइए। एसएसटी टीचर के गुण के बारे में बताइए। एसएसटी टीचर, एसएसटी शिक्षक जो है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, सामाजिक विज्ञान के जो है शिक्षक, उनके कर्तव्य क्या होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस स्मार्ट प्ले करना है, आपको यही आंसर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो 4 बजे का क्लास तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। साथ ही साथ सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पेड क्लास हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जा रहा है एंड बिहार बीएड एंट्रेंस का। तो जो लोग भी उन क्लास से जुड़ना चाहते हैं वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं बता दूं मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में होने के चांस बताए जा रहे हैं। चलिए, अध्यापक के गुण, भूमिका और कर्तव्य का विवेचन कीजिए। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का नाम भी लिखेगा तो भी यही चलेगा। सबसे पहले तो आपको लिखना क्या है कि टीचर में यानी शिक्षकों में बालक को समझने की शक्ति, उनके साथ उचित रूप से कार्य करने की क्षमता, शिक्षण योग्यता, कार्य करने की इच्छा शक्ति और सहकारिता आदि गुणों की अपेक्षा की जाती है। मतलब हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक टीचर से कि जो भी स्टूडेंट है उनको आप सबसे पहले तो समझें। ठीक है, आपको उनको क्या करना है, समझना है। दूसरा जो है उनके साथ जो है सही तरीके से कार्य करना है, बच्चों को डील सही तरीके से करना है। आपको आपकी जो है टीचिंग में योग्यता होनी चाहिए, आपकी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सहकारिता यानी कोऑपरेशन आपके अंदर होना चाहिए, आप सबकी मदद करें ऐसा आपके अंदर गुण होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एक टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि एक अच्छे टीचर, अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व के क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे चरित्र से यानी कि कैरेक्टर से, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। मैं बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ लाई हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस समझ लेना है और लिखना, एक्सप्लेनेशन जो है अपने तरीके से करना है। पॉइंट आप लर्न करके जाइएगा। इसमें आपको 12 से 13 या 14 पॉइंट मिलेंगे। जितने पॉइंट मिलेंगे सारे लर्न कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 12 लिख लीजिएगा। चलिए
और ये 100% क्वेश्चन रहेगा आपके मेथड पेपर में, और लॉन्ग में ही ये क्वेश्चन आता है। आज भारत के सम्मुख चारित्रिक संकट सबसे बड़ी समस्या के रूप में है। सभी प्रकार से मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। अगर हम बोले तो ठीक है, हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, हमारा विकास भी हो रहा है टेक्निकल रूप से, साइंटिफिक रूप से, लेकिन एक तरह से अगर आप देखेंगे तो हम वहाँ पे डाउनफॉल में जा रहे हैं। वो क्या है? इंसानियत, मानवता, जिसको हम बोलते हैं नैतिकता, ये सारी चीज़ें जो है इंसानों के अंदर से खत्म सी होती जा रही है। दूसरों के प्रति जो सहानुभूति, दूसरों के दर्द को फील करना, दूसरों के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से खत्म हो रही है। तो इस स्थिति में यह उचित है कि अध्यापक स्वयं के भीतर चारित्रिक गुणों को विकसित करे। प्राचीन ऋषियों और गुरुओं के उदाहरण उन्हें उचित दिशा में निर्देश दे सकते हैं। तो इसमें सबसे जो बोल सकते हैं कि इसका जो समाधान, सॉल्यूशन जो हमें दिख रहा है कि हम डाउनफॉल की तरफ जा तो रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन हमें यही दिख रहा है कि इसके लिए हमें टीचर्स जितने भी होंगे उनके अंदर पहले ये गुण जो है, ये क्वालिटीज़ जो हैं वो डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर्स ही जो हैं फ्यूचर का निर्माण करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं। तो और बच्चे जो हैं टीचर्स को फॉलो करते हैं। तो अगर टीचर्स में ये सारे गुण होंगे, क्वालिटीज़ होंगी, ये चरित्र निर्माण, नैतिकता, इंसानियत, मानवता, तो वो स्टूडेंट के अंदर अपने आप आ जाएगी। स्टूडेंट को जो है, क्योंकि स्टूडेंट तो टीचर को फॉलो करके सीखते हैं, तो वो उसको फॉलो करेंगे। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन यही दिखता है कि चरित्र का निर्माण जो है एंड सही चरित्र या उचित चरित्र टीचर में होने चाहिए। अगर हम प्राचीन टाइम की बात करें, पहले की बात करें, तो गुरु ही जो है वो बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता था, फिर उसके बाद से जो है दिशा निर्देश करता था। तो ये टीचर में हम चीज़ें देखते हैं। अध्यापक को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि उनका संपूर्ण कार्य व्यापार श्वेत वस्त्र के समान है, जिस पर कालिख का एक छींटा भी उसे समाज और विद्यार्थियों की दृष्टि में नीचे गिरा सकता है। तो चरित्र है, कैरेक्टर है, फर्स्ट क्वालिटी। दूसरा है अपने काम के प्रति निष्ठा। यहाँ पे व्यवसाय लिखा गया है, अपने काम को लेकर के लगन। देखिए, ऐसे तो बोला जाता है कि हर काम में जो भी काम करें आप अपने लगन, अपनी निष्ठा से करें, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है कि अगर आप लगन से कार्य नहीं करते हैं, आप अपनी निष्ठा से 100% से कार्य नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए सिर्फ नुकसानदायक नहीं है, सामने वाले यानी कि बच्चों के लिए नुकसानदायक है। अब बच्चे के लिए नुकसानदायक होगा तो पूरे कंट्री के लिए नुकसानदायक है, पूरे देश के लिए, उसके सिर्फ फैमिली की बात नहीं होती है। तो एक टीचर अगर सही तरीके से अपने निष्ठा पूर्वक अपने काम को में डेडिकेटिव होकर के अगर कार्य नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं पूरा देश बर्बाद हो सकता है। तो अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा, ये गुण जो है टीचर में 100% होने ही चाहिए। समान रूप से अध्यापक की वृत्ति को वे ही लोग ग्रहण करते हैं जो लोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल हो जाते हैं। रुचिपूर्ण अध्यापक बनने की प्रवृत्ति बहुत कम लोगों में देखी जाती है। अध्यापन के प्रतिनिष्ठा के अभाव में अध्यापक सदैव अपने कार्य में असफल होता रहेगा। इसीलिए ये चीज़ें निष्ठावान शिक्षक ही जो है समाज का कल्याण कर सकता है। और लेकिन आजकल क्या हो चुका है कि हम अगर कुछ और अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं तो चलो भाई क्या बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। तो हम अपने काम को डेडिकेटिव वे में आकर के नहीं लिए, एज अ ऑप्शन हम टीचिंग को ले रहे हैं, तो जो कि गलत है। आशावादी दृष्टिकोण, पॉजिटिव बिहेवियर हर चीज में, क्योंकि टीचर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो वैसा ही दृष्टिकोण जो है बच्चों का भी डेवलप होगा। तो ये आशावादी दृष्टिकोण है। चौथा नंबर है आपका विषयाधिकार, यानी कि जो भी सब्जेक्ट का आप पढ़ाने जा रहे हो उस पर पूर्ण रूप से आपका अधिकार होना चाहिए, उसका पूर्ण रूप से आपको ज्ञान होना चाहिए। बोलते हैं ना कि आधा नॉलेज आधा ज्ञान जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए टीचर को तो अपने सब्जेक्ट में वो पूरा कमांड होना ही चाहिए।
विनोद प्रियता, विनोद प्रियता का मतलब होता है कि स्माइल फेस पे रहना, ये नहीं कि मुंह जो है एकदम गुस्से में बना करके चल रहे हैं जिससे बच्चे देख करके ऐसे ही डर जाए, आपसे खुलकर बात ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक को हंसमुख अर्थात विनोदी होना एक सीमा के भीतर उसके शिक्षण एवं व्यवहार में प्राणवता लाभ देता है। प्रत्येक दिन का पाठ सरल वातावरण में समाप्त होना चाहिए, विद्यार्थियों को उसका शिक्षण कहीं उबाऊ ना प्रतीत हो। ठीक है, फिर है शिक्षण विधियों का ज्ञान। यस, टीचिंग मेथड का नॉलेज होना चाहिए। अभी तो टीचिंग मेथड हमारे लिए एक हथियार का काम कर रहा है, तो अगर हमें टीचिंग मेथड का नॉलेज नहीं है कि कब हमें कौन से विधि का यूज़ करना है बच्चों को समझाने के लिए, तो फिर हमारा टीचिंग, हमारा शिक्षण पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रह पाएगा। इसीलिए हमें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग भी अब टीचर ही बन रहे हो, तो हम लोगों को जो है टीचिंग मेथड का ज्ञान, ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आप अपने आप को देखो ना, क्योंकि आप भी तो टीचर हो, तो आप देखो कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है या नहीं, और नहीं है तो मुझे लाना है, तो फिर आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको खुद ही पता रहेगा कि आपके अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी है। वही आप एक सही टीचर हो तो आप वही क्वालिटीज़ लिख सकते हो। फिर उसके बाद है छात्रों के प्रति स्नेह संबंध। जो स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन हो वो थोड़ा पोलाइट वे में हो। पहले के टाइम में जो हिटलर गिरी जो चलता था वैसा ना हो। फ्रेंडली मतलब ओवर फ्रेंडली भी ना हो, एक लिमिटेशन हो, लेकिन स्नेह संबंध हो जिससे कि बच्चे जो है आपसे फैमिलियर रहें और अपने प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर कर पाए। तो ऐसा रिलेशन आपको बनाकर चलना है। अध्यवसायी अध्यापक का सदैव अपने कार्य में शिथिलता और आलस्य के स्थान पर परिश्रम को महत्व देना चाहिए। यहाँ इसका मतलब है कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए। तो परिश्रमी शिक्षक शीघ्र ही प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं छात्रों के बीच आदर और विश्वास का पात्र बन जाता है। यहाँ पे है कि परिश्रमी होना चाहिए। अध्यवसायी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप परिश्रमी या हार्ड वर्किंग। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आप लोग चाहो तो यहाँ पे ना जो पॉइंट्स है, ये मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम हम हिंदी इंग्लिश मिलाकर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे आप हार्ड वर्किंग लिख दीजिए, एकदम हार्ड वर्किंग लिख दीजिए, हिंदी इंग्लिश मिला के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामवेगिक संतुलन। कक्षा में और कक्षा के बाहर अध्यापक को प्रतिकूल परिस्थितियों में सदैव अपने संवेगों, अब ये आप बोलोगे सामवेगिक संतुलन क्या है, तो सामवेगिक संतुलन का मतलब होता है इमोशनली बैलेंस्ड। इमोशन उसका जो है कंट्रोल में होना चाहिए। ये नहीं कि ओवर इमोशनल होकर के रोने लगे, ये नहीं कि ओवर जो है ज़्यादा गुस्सा ही आ जाए या ज़्यादा हंसने लगे, नहीं, अपने इमोशन पे पूरी तरीके से कंट्रोल होना चाहिए टीचर का, बैलेंस होना चाहिए उसका इमोशन। ठीक है, फिर है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान। चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज तो आजकल हर किसी को होना ही चाहिए। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है जिसमें हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास निरंतर होता जा रहा है। अध्यापक के लिए आवश्यक है कि छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी की समस्त बातों की जानकारी रखें। अध्ययनशील प्रवृत्ति, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। टीचर वही लोग, देखिए कुछ क्वालिटीज़ ऐसे होते हैं ना, इनबॉर्न होते हैं, मतलब जन्म से आपके अंदर होते हैं। अब जैसे कि आप सिंगर बनना चाहते हो और आपकी आवाज़ ही अच्छी नहीं है, इसका मतलब कि लगभग इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है वो चीज़ कि आपको ना सुर ताल ये सब की समझ नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना उन्होंने ट्रेनिंग लिया ना कुछ लिया, लेकिन उनको सुर ताल और उनकी आवाज़ भी बहुत मीठी होती है, तो वो इनबॉर्न क्वालिटी में आती है, मतलब जन्म से ही वो गुण होते हैं। तो उसी तरह से टीचर में भी कुछ क्वालिटी जो होते हैं जन्म से होते हैं, ये होता है अध्ययनशील प्रवृत्ति। ये क्या है कि उस टीचर को, उस आदमी को जो है पढ़ने की जो है वो हैबिट हो, मतलब हमेशा अपने आप को अपडेट करने की। ये नहीं कि चलो भाई बीएड करना था, बीएड कर लिया, अब तो पढ़ा रहे, अब क्या हो रहा है ज़माना में, दुनिया में क्या हो रहा है, छोड़ो बाहर में जाए, ऐसा नहीं।
आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना, अभी क्या चल रहा है, इसको हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो अध्ययनशील यानी कि हमेशा अपने आप को स्टडी में रखना, वो एक टीचर की क्वालिटी होती है। हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, अपने आप को अपडेट रखना, नए चीज़ों से अपने आप को जोड़ करके रखना, ये एक हैबिट होता है टीचर के अंदर। भारतीय संस्कृति और परंपरा का ज्ञान, क्योंकि इंडिया में जो है शिक्षा का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको बुकीज लैंग्वेज दे करके चले जाना है, जो भी बुकीज नॉलेज है दे दिए हो गया, नहीं। आपको टीचर का ये भी कर्तव्य होता है, ये भी उसकी क्वालिटी होती है। बुकीज नॉलेज तो आप दें ही, साथ ही साथ जो रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करे वो चीज़ें भी दें। तो ये हमारी होती है कल्चर, ट्रेडिशन, जो हमारी संस्कृति और परंपरा है। तो अब इंडिया में पढ़ा रहे हो तो इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में आपको पता तो होना चाहिए, तभी तो आप बच्चों को बता पाओगे, जिससे कि बच्चे अपने आप को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये स्वस्थ आदतें एवं सरल स्वभाव, जो एक बात याद रखिएगा, टीचर जब आप पढ़ाने जाओगे तो आप खुद देखोगे कि बच्चे आपको फॉलो करते हैं, चाहे आप गलत काम करें सही काम करें, अगर वो आपको पसंद करते हैं तो आप जो भी काम करोगे उसको फॉलो करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि टीचर को अपने अंदर कोई भी गलत आदत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे उसे सीख ही लेते हैं। भले एक बच्चा सीखे, दो बच्चा सीखे, आपको ज़्यादा बच्चे अगर नहीं पसंद करते हैं तो एक दो तो करता ही होगा, वो सीखेगा। तो इसीलिए आप अपने अंदर जो है स्वस्थ आदत और सिंपल अपनी पर्सनालिटी रखेंगे, बिहेवियर आप अपना सही रखेंगे, तो वही चीज़ जो है आप बच्चों को भी दे रहे होंगे, बच्चे भी आपसे ले रहे होंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि, जो भी करिकुलम से रिलेटेड एक्टिविटी है उसमें इंटरेस्ट ले, एक्टिविटीज़ हो, कुछ भी फंक्शन हो उसमें पार्टिसिपेट करे, बच्चों को उत्साहित करे, बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए जो है मोटिवेट करे। तो ये सारी चीज़ें टीचर्स में क्वालिटी होनी चाहिए। अब हम 21st सेंचुरी एजुकेटर की बात करते हैं, जिनमें क्या क्या है। तो द एडेप्टर, यानी कि जो परिस्थिति में आप जा रहे हैं उसमें आपको अपने आप को समायोजित करना। कम्युनिकेटर, यानी कि सही तरीके से अपने बातों को रखने वाला। द लर्नर, हमेशा सीखने वाला, ये भी जो है टीचर की क्वालिटी है। द विजनरी, यानी कि दूर तक दूरदर्शी, दूर तक सोचने वाला। द लीडर, ऑफ कोर्स नेतृत्व क्वालिटी टीचर में होगी तभी वो स्टूडेंट को दे पाएगा। द मॉडल, मतलब आदर्श, बच्चों के लिए एक आदर्श हो, उसमें सभी चीज़ें वो हो जो बच्चे अपने आप में देखते हों, तो आपको आदर्श मानेंगे। द कोलैबोरेटर, मतलब कि आप हर चीज़ को उनको जो है व्यवस्थित तरीके से दे सकें। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, 21st सेंचुरी की जो टीचर है उनको टीचर तो बोलते हैं, साथ ही फैसिलिटेटर बोलते हैं। फैसिलिटेटर का मतलब होता है कि बच्चों को जो भी चीज़ें उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता है आप उसको प्रोवाइड करें, आप उसको फैसिलिटी उन सारी चीज़ों को दें, इसीलिए आपका नाम फैसिलिटेटर होता है। वही है कि यहाँ पे आप जो है सारी चीज़ें जो भी बच्चों की आवश्यकता है उसकी आप पूर्ति करें। द रिस्क टेकर, और ऐसा नहीं है कि एकदम आराम से ही खेल रहे हैं, कहीं कहीं पे रिस्क ले, अगर आपको लगता है कि इससे बच्चों का फ़ायदा हो सकता है, उनके भविष्य के लिए सही है, तो यहाँ पे रिस्क टेकर भी जो है 21st सेंचुरी के एजुकेटर को कहते हैं। तो ये तो नया हो गया, वैसे आपको लिखना यही है, ये मैं बस जस्ट फॉर नॉलेज आपको ले आई थी। अब एक क्लासरूम में, एक स्कूल में टीचर का क्या रोल होता है, ये क्वेश्चन भी आता है ना। स्कूल में टीचर की भूमिका बताइए, स्कूल क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका बताइए, आ जाता है। तो उस समय आएगा तो आप ये सारे क्वालिटीज़ में से 8-10 क्वालिटी लिख दीजिएगा, और उसके बाद से लास्ट में जो मैं आपको बोलती हूँ निष्कर्ष लिखने के लिए, वहाँ पे ये लिख दीजिएगा। क्या लिखा गया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। एक सच्चा अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है, मतलब लाइफ टाइम वो लर्नर रहता है और हमेशा सीखते रहता है और सिखाते रहता है।
शिक्षक को अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला, एक ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाकर मानवता के पथ को आलोकित करने वाला कहा गया है। अभी यहाँ देखते हैं, शिक्षक विद्यालय संगठन का हृदय माना जाता है। विद्यालय में पर्याप्त संख्या में विभिन्न विषयों एवं प्रवृत्तियों के दक्ष एवं योग्य शिक्षकों का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता अध्यापक के व्यवहार, योग्यता एवं कार्य प्रणाली पर ही निर्भर करती है। वर्तमान समय में अध्यापक का शाला में यानी कि विद्यालय में प्रमुख स्थान माना जाता है। शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक शोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षक छात्र अनुक्रिया में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। समझ में आया टीचर का क्या भूमिका है, इतने इंपॉर्टेंट रोल है। अब ड्यूटीज, जो कि ड्यूटीज हम लोगों ने वहाँ पे जो किया है गुण, वो तो उनके क्वालिटीज हैं। अब इनके कर्तव्य या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो टीचिंग से रिलेटेड अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं, विद्यालय में अध्यापक का मुख्य कार्य अध्यापन है, ऑफकोर्स टीचिंग है। उसे शिक्षण संबंधी जो भी दायित्व दिए जाए उसका पालन पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए। जो भी आपको काम मिले आप पूरे दिल से जो है उसको करें। दूसरा है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं संबंधी, मतलब कि करिकुलम से रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी करवाई जाती हैं उसमें भी इंटरेस्ट ले। अभिलेख संबंधी जो भी जो है क्या बोलते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो उसमें भी उसको पूरी तरीके से डेडिकेटिव होना चाहिए। चाहे अपने स्टूडेंट्स का डेटा रेडी करना हो, रजिस्ट्रेशन करवाना हो, शुल्क लेना हो, तो ये सारी नॉलेज भी आज के टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। परीक्षा संबंधी मतलब कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी आंसर सीट है, बच्चों के मार्क्स है, रिपोर्ट कार्ड है, ये सभी काम जो है टीचर्स की ड्यूटी में आती है, उनके कर्तव्य में आते हैं। तो ये है छात्रों के निरीक्षण संबंधी और बच्चों का ऑब्जर्वेशन करते रहना कि कौन सा मेरा बच्चा जो है सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन किस में ग्रोथ हो रहा है, किस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये भी इनकी ड्यूटी है। संबंध निर्माण संबंधी बच्चों के साथ रिलेशनशिप जो है वो बनाने में, समाज सेवा संबंधी समाज में जो है अच्छे काम करने में, तो ये सारे जो है टीचर्स की ड्यूटी है। तो टीचर्स की ड्यूटी है 7 जो कि मैंने आपको बताया, और आपके ये गुण जो क्वालिटीज़ है वो है 14 जिसमें से आप कुछ लिख सकते हो। तो ये 100% क्वेश्चन आपके मेथड पेपर में आएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि आता ही आता है एग्जाम में। टिल दैट हैव अ नाइस डे।